हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो गाइस, हम हमारी जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें हमने प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में डिस्कस किया था। प्लांट के जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका कंसेप्ट समझा था। अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो आज की हमारी कंसेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। वीडियो का टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो इससे जाने से पहले देख लेते हैं कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एक्चुअली क्या होती है। आपको पता है प्लांट में टू टाइप्स के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं वो उनको कैटेगराइज किया गया है, दैट इज मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, तो ये होते हैं जो आपके माइक्रो होते हैं वो 8 होते हैं, मैक्रो आपके 9 होते हैं। ठीक है, अब अगर इनकी डेफिशिएंसी प्लांट एग्जिबिट करता है उन डेफिशिएंसी सिम्पटम से वो जो आपके डेफिशिएंट कैरेक्टर्स होते हैं तो दैट आर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। ठीक है, तो इनकी डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट अपनी क्या करता है, जो साइकिल होती है उसे कंप्लीट नहीं कर पाता है एंड उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस सहने पड़ते हैं इनकी डेफिशिएंसी से। तो आज उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट बेसिकली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज, it is the nutrient deficiency symptoms appear only after the nutrient supply is so low। ठीक है, या तो जो आपकी न्यूट्रिएंट की सप्लाई है वो इतनी कम है कि प्लांट अपनी क्या कर रहा है, जो फंक्शनैलिटी है उसको प्रॉपरली प्लांट क्या है अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर जो मेटाबॉलिक फंक्शंस है उनको नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो दैट इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ओके, अब आप इन्हें डायग्नोस कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को डायग्नोस कैसे करते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें ये येलोइंग है एंड ये जो आपका वेन्स वाला पार्ट है दैट इज ग्रीन। ओके, तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है दैट येलोइंग, तो इसे आप क्या बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज क्लोरोसिस। ओके, आपको जो फोटोसिंथेसिस जो आपका ग्रीन पार्ट होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, तो लीव्स और प्लांट पार्ट बिकम abnormally येलो। ठीक है, तो येलोइंग आपको देखने को मिलती है, दैट इज ड्यू टू द क्लोरोसिस। ओके, तो ये जो डिसऑर्डर है इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि आपका जो ग्रीन पार्ट है वो लॉस्ट हो गया है, उसकी स्क्रैपिंग हो गई है एंड वो आपका कैसे टर्न हो जाता है, दैट इज येलो इन कलर। ओके, अब जो नेक्स्ट है दैट इज मॉटलिंग। इसे आप क्या बोलते हैं, मॉटलिंग। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज पैच ऑफ मार्क्ड कलर स्पॉट्स। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, पैचेस देखने को मिलते हैं, कलर पैचेस। ठीक है, तो ये क्या है आपके मार्क्ड स्पॉट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलते हैं, टिश्यू की जो डेथ हो जाती है दैट इज ड्यू टू नेक्रोसिस। ओके, तो रिफर्स टू द पैच ऑफ डेड टिश्यू ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ये न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण आपको क्या देखने को मिलती है, नेक्रोसिस देखने को मिलती है। अब यूजुअली जो न्यूट्रिएंट होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट, दैट इज सल्फर, नाइट्रोजन, Mg, Fe, जिंक, के, Mn, तो ये क्या एग्जिबिट करते हैं, जिनका पीक जो सिम्टम एग्जिबिट करते हैं दैट इज क्लोरोसिस। ओके, एंड मॉटलिंग में किसकी वजह से मॉटलिंग होती है, दैट इज MgPs। इन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से आपको मॉटलिंग देखने को मिलती है। वेरस KMO, तो आपको इनमें क्या देखने को मिलती है, डेथ ऑफ टिश्यूज। ठीक है, दैट इज नेक्रोसिस। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज हिडन हंगर। तो बेसिकली हिडन हंगर क्या होता है, तो हिडन हंगर इज आपका जो प्लांट है उसको जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट क्या है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। ठीक है, प्लांट को न्यूट्रिएंट जो है उसकी डेफिशिएंसी हुई है बट वो क्या करता है, सिम्टम को एग्जिबिट नहीं करता है, तो दैट इज नोन एज हिडन हंगर। ठीक है, येट प्लांट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट बट डजंट शो एनी deficiency symptoms। okay, a crop need more of a given nutrient yet has shown no deficiency symptoms, तो उसको आप क्या बोलते हैं, हिडन हंगर बोलते हैं। एंड ये बेसिकली किन केसेस में देखने को मिलता है, जब आपकी क्या होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। आपके अगर आयरन जिंक डेफिशिएंसी होती है तो दैट इन माइक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से आपको क्या देखने को मिलती है, दैट इज हिडन हंगर। ओके, अब ये चार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका पूरा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप पूरा सॉल्व कर लेंगे अगर आपको ये चार्ट समझ आ गया तो। ठीक है, अब इसमें 3 कंसेप्ट हैं। ओके, तो प्लांट में जो आपका मोबिलिटी का कंसेप्ट होता है वो कैसा होता है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एक आपके रिएक्शन पे एंड सेकेंड आपकी जो मोबिलिटी डिपेंड करती है दैट इज चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। ठीक है, तो चार्ज पे एंड
उनका जो रिएक्टिविटी है उस पर डिपेंड करती है। वेरियस जो प्लांट में मोबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि प्लांट के अंदर जो न्यूट्रेंट है वो कितना ट्रांसलोकेट हो पा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होती है, न्यूट्रेंट डेफिशिएंसी शो होती है, ठीक है। अब आपने ये 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो लोअर लीव्स पे डेफिशिएंसी सिम्टम शो करते हैं वो कौन से न्यूट्रेंट है, दैट इज NPK, MgMO, ठीक है। आपका जो जिंक होता है वो जिंक क्या करता है, बोथ ओल्डर एंड यंगर लीव पे आपकी डेफिशिएंसी सिम्टम एग्जिबिट करता है। टर्मिनल पे आपका कौन सा डेफिशिएंसी सिम्टम एग्जिबिट करते हैं, दैट इज कैल्शियम एंड बोरोन, ओके। तो आप ये देख सकते हैं NPK, MgMO, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कैसे डेफिशिएंसी एग्जिबिट करता है, दैट इज क्लोरोसिस, आपने पढ़ा पीछे, दैट इज क्लोरोसिस। इसमें क्या देखने को मिलती है आपको, वी शेप क्लोरोसिस देखने को मिलती है। आपकी इस फॉर्म में कुछ क्लोरोसिस आपको देखने को मिलेगी, तो दैट इज वी शेप क्लोरोसिस। किसका सिम्टम है, दैट इज नाइट्रोजन डेफिशिएंसी का, ठीक है। वेयर इज इन केस ऑफ फॉस्फोरस, आप यहाँ देख सकते हैं ये है आपका नाइट्रोजन डेफिशिएंट लीफ, ओके। जो फॉस्फोरस डेफिशिएंट कंडीशन होती है, फॉस्फोरस डेफिशिएंट कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलती है, दैट इज पर्पल पिगमेंटेशन। तो पर्पल पिगमेंटेशन किसका सिम्टम है, दैट इज फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, ओके। अब जो आपका पोटेशियम है, पोटेशियम में आपको क्या देखने को मिलेगी, स्कॉर्चिंग, ठीक है। तो आपको बर्न्ट लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगी इन द मार्जिन्स, ठीक है। तो मार्जिन पर अगर आपको बर्न्ट लाइक अपीयरेंस देखने को मिल रही है तो दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम, ओके। मैग्नीशियम में आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज इंटरवीनल क्लोरोसिस, मींस ये बीच का, ये जो वेन्स है, वेन्स के बीच का पार्ट, ये जो आपकी मेन वेन होगी ये ग्रीन रहेगी, वेरस इनके बीच का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, येलोइंग, उसमें आपको क्लोरोसिस देखने को मिलेगी, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, ओके। अब हम ऊपर वाले पार्ट में चलेंगे, तो दैट इज सल्फर। सल्फर में क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेटली सेम डेफिशिएंसी शो करता है एज रिस्पेक्ट जैसा कि आपका नाइट्रोजन शो करता है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि नाइट्रोजन में क्या डेफिशिएंसी होती है जो वो लोअर लीफ में देखने को मिलती है, वेयर सल्फर में ये डेफिशिएंसी अपर लीफ में देखने को मिलती है, ठीक है। जो आपके कैल्शियम एंड बोरोन होता है ये टर्मिनल बड में दिखता है, एंड उसमें आपको क्या, ये हुक लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आयरन में आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज व्हाइट अपीयरेंस, ठीक है। जो आपको व्हाइट पैची अपीयरेंस देखने को मिलती है दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ओके। तो ये कुछ आपके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। जो आपका एमओ हो, एमओ भी क्या करता है, डेड स्पॉट्स की फॉर्मेशन करता है। बाकी जो आपके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, तो दैट आर योर वेरियस डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब इन्हीं पे बेस्ड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। The first question is which of the following nutrient deficiency causes buttoning in cauliflower? Okay, तो buttoning में क्या होता है बच्चे, that is आपके बहुत स्मॉल कर्ड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इन स्मॉल कर्ड्स की फॉर्मेशन किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होती है, तो आपने वो आंसर करना है। Now next question is older leaves will be yellow in color विद इंटरवेनल क्लोरोसिस, ठीक है। तो आपकी ओल्डर लीफ होगी वो येलो होगी, एंड आपको उसमें क्या देखने को मिलेगी, इंटरवेनल क्लोरोसिस देखने को मिलेगी। तो ये किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी सिम्टम है, ठीक है। तो आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दैट इज जिंक डेफिशिएंसी इन पैडी लीड्स टू द डिसऑर्डर ऑफ। तो ये आपका एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो इसके बारे में एक हिंट है, दैट इज डॉक्टर वायल नेने। तो ही वॉज द वन जिसने ये डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को सबसे पहले रिपोर्ट किया था, एंड आपने बताना है कि जिंक डेफिशिएंसी से वो कौन सी डिजीज होती है जिसको डॉक्टर वायलेने ने रिपोर्ट किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको टोमेटो में फ्रूट क्रैकिंग देखने को मिलती है, एंड दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट एलिमेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपका BER होता है टोमेटो में वो किसकी वजह से होता है, इज इट ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी, बोरोन, निकल, जिंक, कोबाल्ट। तो आपने ये कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।